सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है कृषिकाः करमवीरा। कृषिकाः का अर्थ होता है किसान। यहाँ पर बहुवचन है तो बहुत सारे किसान, यानी जो बहुवचन होता है वो आपकी पहचान होती है आ की मात्रा और विसर्ग। यहाँ पर कृषिकाः लिखा हुआ है, यानी बहुत सारे किसान या सभी किसान आप कह सकते हैं। करमवीरः, करम यानी जो उनका कार्य है, वीरः उसमें बहादुर। आप सामान्य रूप से करमवीरः को कर्तव्यनिष्ठ भी कह सकते हैं। इस प्रकार आपके पाठ का नाम होगा कर्तव्यनिष्ठ किसान। यहाँ पर जो इस पाठ में स्टोरी दी गई है वह गरीब किसान की, जिसके पास बहुत कम भूमि होती है, ऐसे किसान की यहाँ पर बातें की गई हैं और वह भी श्लोक के माध्यम से की गई हैं। तो आप अपने शब्दों का अर्थ ध्यान से समझते हुए अपने श्लोकों का अर्थ भी ध्यान से समझेंगे। सूर्यस्तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्य जो सूरज होता है, तप्तु का अर्थ होता है जब वह बहुत तेज तपता है। सूर्य तप्तु का अर्थ हो जाएगा जब बहुत अधिक गर्मी होती है। आप सभी जानते हैं कि जब सूर्य तपता है या सूर्य बहुत तेज रोशनी देता है तो गर्मी का मौसम होता है। मेघा का अर्थ होता है बादल। यहाँ पर मेघा लिखा हुआ है तो बहुवचन है, यानी बहुत सारे बादल। वा का अर्थ है अथवा, वर्षन्तु यानी बरसाते हैं। विपुलम का अर्थ है बहुत अधिक, जलम माने जल, जब बादल बहुत अधिक जल बरसाते हैं। कृषिका यहाँ पर स्त्रीलिंग पद है, यानी किसान की पत्नी। कृषिकः यहाँ पर हो जाएगा कि किसान नित्यम हमेशा, शीतकाले अपि, शीत यानी ठंड का समय, काले समय, अपि माने भी, ठंड के समय भी। कर्मठौ का अर्थ है हमेशा कार्य में लगे रहना, जो कर्तव्यनिष्ठ होता है, निरंतर क्रियाशील रहता है, ऐसा व्यक्ति कर्मठौ। यहाँ पर द्विवचन है क्योंकि किसान और उसकी पत्नी दो व्यक्तियों की यहाँ पर बात हो रही है, तो द्विवचन ही यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आपका जो श्लोक है उसके शब्दों का अर्थ जानने के बाद सामान्य अर्थ आप इसका कह सकते हैं कि जब सूर्य बहुत तेज तपता है, यानी ग्रीष्म काल में, अथवा जब बादल बहुत तेज जल बरसाते हैं या बहुत अधिक जल बरसाते हैं, यानी वर्षा काल में, और ठंड के समय में भी नित्यम हमेशा किसान और उसकी पत्नी कार्य में लगे रहते हैं, यानी कि वह हमेशा क्रियाशील रहते हैं। चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंड का समय हो, वह किसान और उसकी पत्नी हमेशा कार्य में लगे रहते हैं। इस प्रकार इस श्लोक की हिंदी हो जाएगी कि सूर्य तपता हो या बादल बहुत अधिक जल बरसाते हो या बहुत अधिक ठंड का समय हो, तब भी हमेशा किसान और उसकी पत्नी निरंतर कार्य में लगे रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपेयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कृषतः। ग्रीष्म यानी गर्मी के समय में, शरीर, सस्वेदम, स्वेद होता है पसीना, सामान्य उससे भरा हुआ या उसके साथ। जब गर्मी के समय में शरीर पसीने से भरा हुआ होता है या लथपथ होता है। शीते यानी ठंड के समय में, कंपियम कांपते हुए, या ठंड के समय में जब शरीर कांप रहा होता है। सदा यानी कि हमेशा। हलेन यानी हल्के द्वारा, च माने और, कुदालेन कुदाली के द्वारा। कुदाली एक प्रकार से खोदने का एक यंत्र है जिसको हम खुरपी, फावड़ा, कस्सी,
बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं। तऊ, तऊ माने वह दोनों। यहाँ पर तऊ किसान और उसकी पत्नी के लिए प्रयोग हुआ है। तू, तू माने तो। क्षेत्राणी, अपने खेतों को। कृषतः, कृषतः का अर्थ होता है जोतते रहते हैं। यहाँ पर भी द्विवचन प्रयोग हुआ है। आपके शब्दों का अर्थ जानने के बाद श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि गर्मी के समय में पसीने से लथपथ शरीर या ठंड के समय में कांपता हुआ शरीर, चाहे कोई भी अवस्था हो, हमेशा जो किसान और उसकी पत्नी है वह दोनों हल के द्वारा और कुदाली के द्वारा अपने खेत को जोतते रहते हैं। पादयो न पादत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयो, पादयो यहाँ पर दोनों पैरों के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक पैर के लिए पादः प्रयोग होता है, जब द्विवचन यहाँ पर प्रयोग हुआ है दो पैरों के लिए। ना माने नहीं, पादत्राणे, पादत्राणे का अर्थ होता है जूते, यानी दोनों पैरों में जूते नहीं है। शरीरे, शरीर पर। वसनानी, वसनानी का अर्थ होता है कपड़े। नो माने नहीं, शरीर पर कपड़े नहीं है। निर्धनम, निर्धनम यानी बिना धन के, गरीबी में। जीवनम, जीवन। कष्टम, कष्टम का अर्थ होता है दुख। सुखम, सुख। दूरे, दूर। ही माने निश्चित रूप से। तिष्ठति माने रहता है। जो तिष्ठति यहाँ पर क्रिया प्रयोग हुई है वह आपकी स्था धातु की क्रिया है। इसके तीन अर्थ में हम इसको प्रयोग करते हैं, जैसे ठहरना, रुकना और रहना। तो तिष्ठति से आप बैठना प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर होगा रहना। आप सामान्य अर्थ कर लीजिए कि उसके पैरों में जूते नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं है, उसका पूरा जीवन दुख और गरीबी में ही कट जाता है, सुख उससे दूर ही रहता है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारितुं समं तथापि करम वीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहम, गृहम यानी घर। जीर्णम, जीर्णम यानी पुराना, बहुत जर्जर अवस्था वाला। ना माने नहीं। वर्षासु, वर्षा ऋतु में। वृष्टिम, जो बरसात होती है। वारितुम, वारितुम का अर्थ है कि वह उसमें दूर करने में, जो वर्षा का जल है उसको दूर करने में। समम, शमम का अर्थ है समर्थ, कि वह उसको, जो बरसात का जल है ऐसा उनका घर है कि वह उसको भी रोक नहीं सकता, और बरसात में पुराने घर में अंदर पानी आ जाता है। तथापि, तथापि का अर्थ है तब भी। करम वीरत्वम, कर्तव्य से जो वीर है ऐसे। कृषिकाणाम, किसानों के। ना माने नहीं, नश्यति माने नष्ट होते हैं। शब्दों का अर्थ जानने के बाद आप सामान्य अर्थ कर लीजिए कि पुराना घर या जर्जर अवस्था वाला घर ऐसा जो वर्षा ऋतु में जो बारिश है उसको भी रोकने में समर्थ नहीं है, तब भी वह किसान अपने कर्तव्य से दूर नहीं होता या अपने कर्तव्य को नष्ट नहीं करता। वह फिर भी अपने खेती के कार्य में लगा रहता है, वह अपने खेतों में कार्य करता रहता है। तयो सर्मेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धृत्री सरसा जाता या शुष्का कंटक आवर्ता। तयो, उन दोनों के। सर्मेण यानी परिश्रम के द्वारा। क्षेत्राणि, जो उसके खेत हैं। सस्य पूर्णानि, सस्य, सस्य का अर्थ होता है फसल। पूर्णानि यानी भरे हुए, फसलों से भरे हुए। सर्वदा यानी हमेशा। धरित्री, धरित्री का अर्थ होता है पृथ्वी। सरसा, सरसा का अर्थ है जल से भरी हुई। जाता, हो जाती है। या का अर्थ है अथवा। शुष्का, शुष्का यानी सूखी। कंटक आवर्ता,
कंटक आवर्ता से अर्थ है कांटों से भरी हुई। शब्दों का अर्थ जानने के बाद अर्थ कर लेते हैं कि तयो, तयो से अर्थ यहाँ पर किसान और उसकी पत्नी से है कि उन दोनों के परिश्रम के द्वारा उनका खेत हमेशा फसलों से भरा रहता है, चाहे पृथ्वी जल से भरी हुई हो या सूखी हुई हो या कांटों से भरी हुई हो। अंतिम श्लोक है आपका, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृष्णा अकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाकम, शाकम का अर्थ होता है सब्जी, अन्नम यानी अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा, दत्वा का अर्थ है देकर, सर्वेभ्य सभी के लिए, एव, एव माने ही, तौ, तौ माने वह दोनों। यहाँ पर भी तौ का जो अर्थ लिया गया है किसान और उसकी पत्नी के लिए कहा गया है कि वह दोनों। क्षुधा, क्षुधा का अर्थ होता है भूखे, तृष्णा प्यासे, अकुलौ, अकुलौ यानी व्याकुल, भूख और प्यास से व्याकुल, नित्यम, नित्यम हमेशा, विचित्रौ, विचित्रौ का अर्थ है आश्चर्यजनक, जनः जो लोग हैं, पालकौ उनका पालन करने वाले। शब्दों का अर्थ करने के बाद श्लोक का अर्थ देख लीजिए कि वह दोनों सभी के लिए सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, हमेशा बड़ी विचित्र या आश्चर्यजनक अवस्था है ऐसे जनपालकों की, जो मनुष्यों का पालनहार है किसान, क्योंकि सभी जो यहाँ पर वस्तुओं के नाम लिए गए हैं, सब्जी, अनाज, फल और दूध, सभी एक किसान के घर में ही होती हैं। इनको जो उत्पन्न करने वाला है वह किसान ही है, लेकिन वह सबके लिए तो इन सब चीज़ों को दे देता है, लेकिन अपने आप स्वयं, क्योंकि उसका जीवन हमेशा गरीबी में और दुख में ही रहता है, तो वह स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहता है। बहुत ही विचित्र अवस्था बताई गई है ऐसे लोगों का पालन करने वाले किसान की। यहाँ पर सभी पद जो हैं वो द्विवचन में है, क्योंकि ये पूरा पाठ ही आपका किसान और किसान की पत्नी दो व्यक्तियों को आधारित यानी कि आधार मान के लिखा गया है। इस वाले पाठ में बहुत सारे आपके अव्यय पद आए हैं, आप उन पर भी ध्यान देंगे। इसमें आपके अव्यय पद है वा, वा माने अथवा, नित्यम हमेशा, अपि, अपि का अर्थ होता है भी, उसके बाद सदा हमेशा, च, च माने और, तू, तू माने तो, और यहाँ पर ना, ना माने नहीं, ही का जो अर्थ होगा वह है निश्चित रूप से, ना, ना माने नहीं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तथापि, तथापि का अर्थ है तब भी। सर्वदा, सर्वदा का अर्थ है हमेशा। एव, एव माने ही। नित्यम, नित्यम का अर्थ हमेशा पहले मैं बता चुकी हूँ। और जो दत्वा, यह है आपका प्रत्यय प्रयोग करने के बाद अव्यय पद बना है। यहाँ पर दा धातु और कत्वा प्रत्यय है। इस प्रकार ये आपके अव्यय पद है, आप इनको भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।